मैथ LC4, जहाँ के हम आज बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर्स के बारे में। ठीक है, कि उसके रूट के नेचर कैसे होते हैं उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उनके मेथड्स को सीखा है, उनके बारे में जाना है, और इस वीडियो में हम जानते हैं कि उनका नेचर कैसा होता है, उनके रूट्स का नेचर कैसा होता है, उस बात को समझेंगे, यानी कि मूलों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातें क्लियर कर दी थी कि आपको रूट यानी कि जो मूल होते हैं वो होते कौन है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के फॉर्म में मिलता है आपको अल्फा बीटा, जहां पर कि आप यहां जानिएगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, d से किया जाता है। फिर डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में हम लोग विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, या फिर विवेकतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवेकतर भी कहा जाता है या फिर विवेचक भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके नेचर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कि नेचर कैसा होता है। तो हमारे पास तीन कंडीशन दिए हुए हैं, एक है d लेस देन 0, दूसरा क्या है d इक्वल टू 0, और तीसरा क्या है d ग्रेटर देन 0। और आप लिख सकते हैं d को हम लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac कहा जाता है। ये या तो लेस देन 0 हो जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac या तो आपका बराबर 0 हो जाए, या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिएगा इन कंडीशंस में मूलों पे फर्क क्या क्या पड़ने वाले, इस बातों को हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि d क्या हो जाए 0 से छोटा, तो ध्यान दीजिए कि रूट के अंदर, ये d कहाँ है, रूट के अंदर होता है ना। जब आप इसके रूट्स की बात कर रहे हैं तो d होता कहाँ है, इसके स्क्वायर रूट के अंदर होता है ना। स्क्वायर रूट के अंदर ये होगा, और d जब भी स्क्वायर रूट के अंदर है और इसका मान यदि 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, d कहाँ जाएगा, 0 से छोटा है, -1 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ना, माइनस में ही चला जाएगा ना, माइनस वैल्यू हो जाएगा। क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 0 का छोटा का मतलब वैल्यू माइनस, और जब जब स्क्वायर रूट के अंदर हमें माइनस वैल्यू आता है तो उसको हम क्या करते हैं, वो वास्तविक नहीं हो जाता है। कैसा हो जाता है, और वास्तविक हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। इसलिए इसका जो प्रकृति होगा वह कैसा होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। या फिर हिंदी वालों के लिए अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, नॉट रियल क्या है, तो नॉट रियल भी कर सकते हैं, नॉट रियल। ये रियल कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। रीजन आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि रूट के अंदर ये माइनस वैल्यू लेके आएगा, और रूट के अंदर माइनस वैल्यू क्या होता है, नॉट रियल होता है। समझ में आ गई बात है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका वैल्यू आपका क्या आएगा, वास्तविक कैसा आएगा वैल्यू, नॉट रियल वैल्यू, नॉट रियल वैल्यू। ठीक है, चलिए यहां से देखिए जा सकता, जब d बराबर 0 के हो जाएगा, जब d बराबर 0 के हो जाएगा तो रूट के अंदर जाएगा कौन, 0 जाएगा, और रूट के अंदर 0 जाएगा तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो इसके अलावा बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, -b/2a ही बचेगा ना। क्या बचेगा, -b/2a ही बचता हुआ दिखाई देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब d बराबर 0 हो जाएगा तो हमको मान कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा एंड इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, यानी कि वास्तविक, और या तो आप रिपीटेटिव भी कर सकते हैं, वास्तविक तथा ये आपको कैसे मिलेंगे, समान, वास्तविक और समान मिलेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी वैल्यू आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, -b/2a, दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, -b/2a। वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यदि हम बात करें d इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 करने का मतलब वैल्यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जब जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो कुछ ना कुछ तो मान उसका आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको कैसे मिल जाएंगे, रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, रियल और डिफरेंट आपको मिलेगा, यानी कि ये भी आपका कैसा हो गया, वास्तविक तथा अलग। यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका -b प्लस -√d/2a। दो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इसे से ही आ जाएगा। नीचे वाले कंडीशन में एक बातें और बताई गई है कि यदि d जो है आपका पूर्ण वर्ग हो जाए, d कैसा हो जाए, पूर्ण वर्ग, यानी कि स्क्वायर हो जाए, वो फुल स्क्वायर हो जाए, आपका प्योर स्क्वायर हो जाए, तो आपको क्या होगा, वहां पर ये जो वैल्यू आ जाएगा ना, ये एक रियल नंबर, ये आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा, जहां पर
ठीक है, जहां पर कि ए बी सी बी क्या हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए। ये कंडीशन भी है, लेकिन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ये तीन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट इससे आपको क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस बात को मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर दूं कि यदि डी छोटा हो जाए शून्य से तो आपका नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो जाएगा, नॉट रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट रियल, नॉट इक्वल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू भी कुछ रियल वैल्यू आपको मिलेगा नहीं, वास्तविक मान मिल जाएंगे यहाँ से। डी बराबर यदि 0 है तो रियल एंड इक्वल, और आपका मान क्या होगा, -b/2a -b/2a। यदि डी ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल और डिफरेंट आएगा, ये क्या आ जाएगा, -b ± d/2a। तो ये होते हैं हमारे समीकरण के नेचर, और यहां से आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो चार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस चार्ट को कई बार देखिए, आपको इस बात को, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए बात करें अगले टॉपिक की। सब कुछ मिला जुला के हम लोगों ने ना एक कुछ फैक्ट्स निकाल लिए कि यदि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम डायरेक्टली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये 5-6 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नोट करा है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला मेकिंग यदि हो, आपको कहा जाए कि आपके पास अल्फा बीटा दिया गया हो तो आप फॉर्मूला लिखिए। तो उसके लिए हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर भी उन बातों को कभी कभी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, x² - अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला लिखने का तरीका हो सकता है। फिर से आप ध्यान रखिएगा, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में विवेचक या विवेकतर कहा जाता है। जहां की d पे ही डिपेंड करता है, नेचर किस पे डिपेंड करता है, हमेशा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। नेचर डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि प्रकृति आपको डिपेंड करती है किस पे, मूल के विवेकतर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो d लेस देन 0 यानी कि अवास्तविक, नॉट रियल। d ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी रियल एंड इक्वल। d ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिफरेंट, यानी कि वास्तविक और भिन्न होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। साथ साथ अल्फा बीटा का यदि फॉर्मूला के हिसाब से चले तो वो हो जाता है -b प्लस -√b² - 4ac/2a। तो ये सारे आपके क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं, जिसको आप यदि आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। इसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।